हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। डाइट एक्सपर्ट के लिए मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं इस एडवांस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में, जो कि रन कर रही हैं डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। और आप लोगों की तरह मैं भी इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का ही एक हिस्सा हूं। नो डाउट मैंने भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर फील किए हैं, जो कि मैंने मतलब मैम को बताया भी था उसके बारे में। और मेरे लिए ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट है इस समय पर कि हम गुंजन मैम की एक गाइडेंस के अंदर हैं। और बहुत अच्छा ये कोर्स चल रहा है। कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, कई बार हम बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं भी कर पाते थे इस चीज़ को, तो भी हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता था, रास्ता भी दिखता था, मोटिवेशन भी मिलता था। और अब हम इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुंजन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। न सिर्फ उन्होंने हमें इस रास्ते पर डाला, बल्कि जब भी हम कमज़ोर हुए, जब भी हम वीक हुए, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस था, तो हीलिंग के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने भी फेस किए और जैसा मैंने सुना आप लोगों ने भी फेस किए। तो इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान हम कई बार डिमोटिवेट हुए, मैं खुद भी डिमोटिवेट हुई हूँ कई बार। लेकिन अवेयरनेस इतनी अच्छी चीज़ होती है कि जब पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ही परोसी गई हैं, हमारे लिए ही ये सब, जो हमारे जो स्पिरिट गाइड हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे ही लिए कर रहे हैं। और फिर गुंजन मैम की गाइडेंस साथ में रहते हैं डे टू डे, वो हमेशा ही हर दिन किसी न किसी चीज़ की तरफ से वो मोटिवेट करती ही चली गई। तो हम भी उनके साथ जो है इसका पूरा हम लोगों ने बेनिफिट लिया। और हेमलता जी हैं, हेमंत जी हैं, जितने भी, और विनुषी जी हैं, मतलब एक ये पूरी जो सोल फैमिली है, जो ये एक सोल ट्राइब है जिसको मैं कह सकती हूँ, ये सारे के सारे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस समय पर हम लोग फील कर रहे हैं। और चलिए बात करती हूँ मैं अपने फील्ड की। गाइज, नवंबर में मैंने आप लोगों को एक डाइट प्लान दिया था और धीरे धीरे करके मैं आपको फास्टिंग की के बारे में इतना नहीं समझा पाई, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों के साथ टच में रहूँगी मैं, नो डाउट। तो इसमें जो मैं आप लोगों को जो डाइट आप लोगों को प्रोवाइड की थी, वो डाइट थी आप लोगों की फास्टिंग पर बेस्ड डाइट थी। और क्योंकि विंटर की डाइट थी, तो विंटर्स में मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की थी विंटर्स के अकॉर्डिंग, और कुछ ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डाइट मैंने तब दिया था, लेकिन मैं अब आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये डाइट जो है ना, एक तरीके की, जिसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप लोग इस वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से रूबरू होंगे, और ये उसी पर बेस्ड थी। और जैसा कि आप इस वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं, ये एक मेरी क्लाइंट है, पर्सनल क्लाइंट है मेरी, किरण जय सिंघानिया, जो कि पुणे की हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है मेरे साथ। और ये मैं आपको बता दूं, खाना छोड़कर नहीं, हेल्दी फैट्स छोड़कर नहीं। और मतलब ये इनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि इनके अंदर मोटिवेशन नहीं था, लथार्जिकनेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब जब ये मुझसे मिली थी और तब से, और अब में इनके, और ये तो पुराना फोटो है जो मैंने आपके साथ डाला है, इनके न्यू फोटोज़ भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। कितना ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ के अंदर आया है, मतलब मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर भी बहुत अच्छे चेंजेस। क्योंकि जब हमारा वेट लॉस होता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम बीमारियों से दूर होते हैं, तो हमें एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि हम भी लाइफ में अपने आप को बैक कर सकते हैं, उस तरीके से हम अपने आप को वापस ले सकते हैं, जैसे कि हम पहले कुछ साल पहले, करीब 10, 15 या 20 साल पहले जैसे हमारे फिगर थी, हम उसको अचीव कर सकते हैं। वो स्टेमिना, वो एनर्जी, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को नवंबर में डाइट दिया था, वो एक तरीके से देखा जाए तो हेल्दी डाइट थी, लेकिन वो एक रिपेयरिंग प्रोसेस था। रिपेयरिंग कैसे था? जैसे कि आपके गट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई, अगर आपको ब्लोटिंग होती है, या फिर आपको इंडाइजेशन का इशू है, या फिर गैस है, एसिडिटी है, वाटर रिटेंशन है, या फिर आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है कई बार। मतलब हम लोगों की एक्चुअली अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों की बॉडी ऐसे डिज़ाइन नहीं होती है कि हम तीनों टाइम अन्न का सेवन करें, या तीनों टाइम हम हैवी मील के ऊपर ही रहें। हम लोगों की जो बॉडी होती है, वो ऐसे डिज़ाइन नहीं होती है। हम लोग एक फार्मर कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब हमारे जो
पूर्वज थे, जो हमारे एंसिस्टर्स थे, वो फार्मर्स थे। तो जब वो सुबह मॉर्निंग में जाते थे तो खाकर जाते थे, उससे उनकी एनर्जी मिलती थी और वो खेतों में काम करते थे तो वो एनर्जी वर्क करते थे। उसके बाद जब वो लोग काम करके बैठते थे, उसके बाद फिर उनको एनर्जी चाहिए होती थी शाम तक काम करने के लिए, तो वो दिन में लंच करते थे। उसके बाद जब रात को वो खाना खा के, रात को जब वो आते थे तो वो डिनर करते थे, ताकि रात के समय जब वो सोएं तो वो खाना जो है वो उनको पूरी उनकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग दे। लेकिन हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो अगर हम इस समय की बात करते हैं तो हम लोगों को 2 हैवी मील्स से ज़्यादा हम लोगों को लेने ही नहीं चाहिए। ये जो 3 हैवी मील्स हम लोग अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं अपने पूरे डे टू डे लाइफस्टाइल में, यही 3 मील जो हैं बहुत सारी बीमारियों का कारण है, क्योंकि ये एक मील डाइजेस्ट होता नहीं है और हम दूसरा मील जो है उसके बाद तुरंत ही 3 से 4 घंटे के अंदर ही हम दूसरा हैवी मील ले लेते हैं। तो मेरी तो जो लाइफ का हिस्सा है पिछले 1 या 1.5 साल से, मैं तो मॉर्निंग में जो भी मतलब, क्योंकि मैं फास्टिंग में मेंटेन रखने की कोशिश करती रहती हूँ, कभी 15 आवर्स होते हैं, कभी 14 और कभी 16 आवर्स हो जाते हैं। तो मैं जब फर्स्ट मील लेती हूँ तो वो अच्छे से लेती हूँ, ताकि जब सेकंड मील जो मेरा जाए वो 5, 6 या 7 ओ क्लॉक तक मैं अपना जो लास्ट मील है वो ले लेती हूँ। और इसके बीच में एनर्जी लेवल जो होते हैं वो फैंटास्टिक होते हैं। काम करने के लिए हमें एनर्जी जो होती है वो सुबह के मील से मिलती है। और आपने देखा होगा जो ये डाइट है ना, अगर आप इस डाइट को अभी तक आपने देखा नहीं है या फॉलो नहीं किया है तो आप इस डाइट को देखिए। इसके अंदर जो भी मील्स मैंने डाले हैं सब टेस्टी हैं और सब हेल्दी मील्स हैं, मतलब विंटर्स में मिलने वाले हेल्दी मील्स हैं। दूसरी बात में एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी वो ये है कि इसमें ये वेट लॉस भी देंगे डेफिनेटली आपको, लेकिन जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिन लोगों को जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो लोग हैं उन लोगों को, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको है उनके लिए तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने पास चॉकलेट, पनीर, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों को रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि अभी आप उतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है मतलब आप इस चीज़ के क्लोज नहीं है कि आप इतनी लंबी फास्टिंग कर सकें। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट दिसंबर के महीने में जो मैं आपको नेक्स्ट डाइट प्लान दूंगी, जिन लोगों ने नवंबर का भी नहीं किया है उन लोगों को नवंबर का भी करना चाहिए, और दिसंबर के डाइट प्लान को मिक्स करके भी आप डाइट मतलब कर सकते हैं इस दिसंबर के महीने में। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक और कहना चाहती थी, मैंने इसमें एक पंजीरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हालांकि वो पंजीरी जो थी वो मेरे चैनल पर नहीं है, वो किसी दूसरे चैनल पर है जिसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब इस महीने यानी कि कल या परसों तक मैं आपको एक और पंजरी की लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो जो पंजरी है, वो जो लड्डू की जो रेसिपी है ना, वो बहुत अच्छी रेसिपी है गाइस। और उसके जो बेनिफिट्स है ना, वो आपके जो आपकी गट लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर एक कई बार वो कट फट जाती है जिसको लीकी गट बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों को आईबीएस का प्रॉब्लम हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, उसका इशू भी आ जाता है। कुछ लोग थायराइड पेशेंट होते हैं जिनको लीकी गट की प्रॉब्लम होती है, तो उन सब में रिपेयरिंग करती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्सीड जो है वो मैंने इन्वॉल्व किए हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगी गाइस, कि इस विंटर सीजन में जैसे हम कैरेट्स वगैरह है या वेजिटेबल्स के अंदर जिनमें भी हमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो विटामिन ए एक्चुअली उनमें नहीं होता है, उनमें विटामिन ए का इनएक्टिव फॉर्म होता है, बीटा कैरोटीन। कैरेट के अंदर हम सबसे ज़्यादा समझते हैं कि विटामिन ए होता है, लेकिन उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की। अगर आपके जोड़ों में कट-कट की आवाज़ें आती हैं, अगर आपको चलते समय जैसे आप पहला पैर रखते हैं, दूसरा पैर रखते हैं, आपके जॉइंट में कहीं पर भी पेन होता है, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ आप यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी, जॉइंट पेन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। जॉइंट पेन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो एक ल्यूब्रिकेंट है, या फिर मैं कहूँ कोलेजन का डिफिशिएंसी हो सकता है, हेल्दी फैट्स की डिफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि जो जॉइंट होते हैं ना, वो आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब के बारे में
कुशन्स, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटने के बीच में कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, ग्रीस ख़त्म हो गया है, इसलिए बहुत पेनफुल कंडीशन पहुंच जाती है और आप लोगों को अपना नी जो रिप्लेस ट्रांसप्लांट होता है उस तक के प्रोसेस पर लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर कैल्शियम की इतनी वो नहीं होती है। मेन चीज़ जो होता है वहाँ पर होता है हेल्दी फैट्स। फैट कभी हमें मोटा नहीं करते, लेकिन अनहेल्दी फैट हमें मोटा करते हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करके रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में कभी नहीं आएगी। तो हेल्दी फैट्स में जो है मैं एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, जिसमें हेल्दी फैट्स कौन कौन से हैं, कैसे लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, विटामिन ए की जितने भी प्लांट में जो भी आपको विटामिन ए मिलता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो एक्टिव फॉर्म किस में मिलती है? क्योंकि हम इस एडवांस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स के प्रोसेस में हैं, तो हम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जिन लोगों को वाकई में ज़्यादा समस्या है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन रहते हैं, तो उनको कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल होते हैं, फिश ऑयल के कैप्सूल होते हैं, क्रिल ऑयल के कैप्सूल होते हैं। अच्छी क्वालिटी पर जाइए गाइज, और अमेज़ॉन पर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के जो हैं ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स हैं, आप उनको अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। अगर आप इस तरह के नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपनी जो है ये बादाम का तेल जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक तो हम आलमंड्स हम खाते हैं, लेकिन गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, जो आलमंड्स हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, ये कैलिफोर्निया वाले आलमंड्स होते हैं और ये प्रोसेस्ड आलमंड होते हैं। मतलब इनको इतने हाई टेम्परेचर पर ले जाया जाता है प्रोसेस करने के लिए कि इनका ऑयल जो होता है ना वो रिलीज़ कर लिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो मार्केट में खुले छिले हुए बादाम के पैकेट आपको इतने बड़े बड़े दिखते हैं ना, उनके ऊपर इतना चिकनापन नहीं रहता जितना कि नॉर्मली पहले हम आलमंड्स के अंदर देखते थे। तो बेटर है कि आप आलमंड्स तो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, लेकिन बेटर रहेगा कि आप जो नट ऑयल्स आते हैं उनके ऊपर आप स्विच कीजिए। नट ऑयल्स होते हैं या फिर नट बटर होते हैं जो कि आप घर में भी बना सकते हैं। जैसे हम पीनट बटर होता है, आलमंड बटर होता है, कैश्यू बटर होता है, ऐसे ही नट बटर को हम घर में भी बना सकते हैं। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं तो मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है जो विंटर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस आने वाले महीने में। ये दिसंबर का महीना लग गया है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप हेल्दी फैट्स को नहीं अपनाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो हेल्दी फैट्स को आप ज़रूर अपनाइए। जिनका किरण जयसिंघानिया का जिनका आपने ये फ़ोटो देखा है ना, ये पहले फैट्स नहीं खाती थी, लेकिन अब ये हेल्दी फैट्स जो है ये बहुत अच्छे तरीके से खाती हैं और बिल्कुल डाइट जो होती है इनकी वीकली डाइट इन तक पहुंचती है और हर डाइट जो होती है बहुत फैंटास्टिक होती है। मतलब जो हम लोग जो हम अपनी मनमानी करके जो खाना खाते हैं उससे भी अच्छी डाइट इन लोगों के पास इनके पास तक पहुंचती है हर वीक। तो आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी आप मुझसे कंसल्ट करके, अगर आपको थायराइड का इशू है, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं या फिर आपको वेट लॉस करना है, तो आप पर्सनली डाइट प्लान भी मुझसे ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सॉरी नॉट फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ओके, तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइज। और जो डाइट प्लान मैंने आप लोगों को दिया था उसको ढूंढिए और उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए या फिर कॉपी में उसको लिखिए और प्लीज़ उस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। इट विल हेल्प यू वेरी मच, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को इस विंटर सीजन में। वेट लॉस देगा, बीमारियों से दूर करेगा। और फास्टिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि फास्टिंग उतनी ही मेंटेन कीजिएगा जितनी फास्टिंग आप बियर कर सकते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा से ज़्यादा आप जब फास्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, तो एक दिन आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा आपने लगाया, फिर अगले दिन आप आधा घंटे की फास्टिंग को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। तो एक हफ्ते के अंदर अगर आपने आधा पौना घंटा या 1 घंटे की फास्टिंग को भी बढ़ाया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा धीरे धीरे करके। और बाकी जो है इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ आगे और शेयर करती रहूँगी। और जो लोग इस एडवांस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक हैं और फ़ोन नंबर है, आप वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा माइंडफुल जर्नी के नाम से इनका चैनल है, आप वहां पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं और इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और आप लोगों के लिए आने वाला जो साल है वो मंगलमय हो और बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।